छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/7/2021। जुलाई मास आरंभ हो रहा है। अभी हम सभी गीत सुन रहे थे। इतना एक्यूरेट गीत बनाया। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। फिर अंत में कहते हैं, जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तो परमात्मा आता है अधर्म का विनाश करने, सत धर्म की स्थापना करने। कहने का तात्पर्य है कि हर एक दुनिया में मनुष्य आत्माओं के पास ही ज्ञान है, समझ है, सुना हुआ है, फिर भी बाबा को सर्वव्यापी कह देना, कण कण में बिठाना। कितना हम बच्चों ने ये पाप किया, ग्लानि किया, वो सिर्फ अभी याद की यात्रा से ही मिट सकती है। इसलिए आज बाबा मुरली में बता रहे कि पहला पाठ हम सब बच्चे जानते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही बाबा ने पक्का कराया। आज बाबा के बच्चे जो जितने भी वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे, तब से लेकर के ये अभ्यास शुरू किया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आज तक
उसी अभ्यास में चल रहे हैं और यही अभ्यास हमें लास्ट स्टेज तक पहुंचाता है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाता है। तो उसका अभ्यास बहुत 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 चाहिए। फिर बाबा कहते बच्चे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो ना, मेन सब्जेक्ट आता है पवित्रता का। पवित्रता फाउंडेशन है, उसके बाद ही हमारे अंदर अन्य दैवी गुण आते हैं, हम देवता बनते हैं। जितना जितना देहाभिमानी बनते जाएंगे ना, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ऐसे ऐसे बाबा आज मुरली के अंदर हमें स्मृतियां दिला रहे हैं। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? बाबा की ये पाठशाला है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते इस पाठशाला का जो कौन सा पाठ है, लेसन है, जो हमें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हर मुरली के अंदर, प्रत्येक मुरली के अंदर हर दिन कितनी बार बाबा याद करा रहे हैं, छोटी सी बात कि बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पति देह अभिमानी है। इसीलिए पतित पावन बाबा को पुकारते रहते हैं। गीत हम सभी ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। बच्चे जानते कि ये ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। शिव बाबा भी कहते ओम शांति, ब्रह्मा बाबा भी कहते ओम शांति, हम बच्चे भी कहते ओम शांति, क्योंकि शिव बाबा शांति के सागर और हम बाबा के बच्चे शांत स्वरूप। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मैं शांति का सागर हूं। वह सभी का बाप है, ऊंचे से ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर जब बहुत माया का परछाया पड़ता है ना, तो बाबा को आना पड़ता। गीत में स्पष्ट कहा कि जब भी ऐसी दुनिया बन जाती है, अधर्म हो जाता है, तो भगवान आता है। बहुत पतित बन गए अभी, इसलिए पुकारते भी हैं कि पतित पावन, फिर से आओ, पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है अपने बेहद के बाबा को, जिसको भगवान कहते वो पतित पावन है। एक की महिमा होती है। अब वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाबा। यहाँ तो सब पतित बन गए, तब तो पुकारते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा। वो ज्ञान के सागर भी है, पतित पावन भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, बाबा सब कुछ है। गुणों में सागर, और फिर बाबा कहते बाप हूँ, टीचर हूँ, सतगुरु हूँ, सर्व संबंध निभाता हूँ, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, वर्ल्ड अथॉरिटी है।
सभी वेद शास्त्र ग्रंथों को जानने वाला भी है। कितनी बाबा की महिमा करे, अथाह महिमा। सर्व शास्त्रों का बाबा सार हम बच्चों को बताते। उनको कहते ही है नॉलेज फुल है नॉलेज उनके पास। तो इस समय सब पारलौकिक बाबा को पुकारते हैं क्योंकि सब दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, तो उनका नाम तो चाहिए ना। गॉड फादर तो चलो पोस्ट हो गई, गॉड है वो, लेकिन बाबा कहते नाम क्या? तो उनका नाम है शिव बाबा। वो ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर हैं। वह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती। ये जो हम कह रहे हैं, ये आत्मा परमात्मा की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी? परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो है तो आत्मा ना, सिर्फ परम है, सुप्रीम है, परमपिता परमात्मा की है। वो है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब भारत पावन था, देवी देवताओं का राज्य था, कोई पतित नहीं था। और ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। ये भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर के हमको पढ़ा रहे। कितनी बाबा महिमा सिखा रहे। ये सारी महिमा का अनुभव भी हम बच्चे करते। इसलिए दिन भर हमें क्या करना है? उस बाबा की महिमा का सिमरण करना है, याद करना है। बाबा से फिर हमें भी शक्तियां प्राप्त करनी है और अन्य आत्माओं के आगे भी बाबा की इस महिमा को आगे सुना करके उनको भी बाबा के साथ संबंध जुड़वाना है। तो बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता हूँ, परम धाम से आता हूँ। अच्छा, उनको शरीर तो चाहिए ना, कैसे पढ़ाऊंगा? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानता है। भारत में चित्र भी दिखाते, चित्र बहुत सारे भक्ति मार्ग में बनाए। जैसे बाबा बताते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दी। अब यहाँ देखो, अगर हम सोचे ना, अब विष्णु को तो जवान बताते ना, ऐसे खड़ा भी बताते, और ब्रह्मा को कमल फूल में और बुढ़ा बताते, वृद्ध बताते, दाढ़ी वाला बताते, 4 हाथ बताते और उनमें शास्त्र दिखाते। थोड़ा भी सोच नहीं चला कि विष्णु की नाभि से ऐसे ब्रह्मा कैसे निकलेगा, वृद्ध व्यक्ति। बाबा ने अच्छा अर्थ बता दिया कि वही विष्णु की आत्मा 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा बनती है। कब ब्रह्मा बनती है? जब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं और शिव बाबा उनके मुख द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो अब जाकर के हम बच्चों ने सही अर्थ समझा। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो नहीं सुनाता। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता तो वो है। ब्रह्मा को विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, और शंकर की तो बात ही छोड़ दो, और विष्णु के पास तो ज्ञान ही नहीं है, और ब्रह्मा को ज्ञान देने वाला शिव बाबा। शंकर की बात ही छोड़ दो, तो अभी ज्ञान का सागर हुआ कौन? तो हो गया शिव बाबा। निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा
वो है पतित पावन। ये महिमा उस एक परमपिता परमात्मा की है। यहाँ भी आत्मा की महिमा की जाती है ना। आत्मा ही तो शरीर द्वारा कहेगी, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही तो मर्तबा पाती। शरीर में आत्मा है, वो सब कुछ करेगी। शरीर द्वारा आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। इस समय जब बाप आते हैं तो कहते, बच्चे आत्मा अभिमानी बन, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुमको यही पाठ पढ़ाना। पहला पाठ, यही पाठ पढ़ाने आता हूँ। ये पाठशाला है। लक्ष्य है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। बाबा को सब आत्मा पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आ जाओ, रूप बदल कर आओ। देखो बाबा वो गीत की लाइन पर कितना हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। और सचमुच ये गीत है ना, सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ा देता है। जब भी किसको आप सर्वव्यापी के बात पर टॉपिक पर बताते हो ना, ये गीत याद कराओ। ऐसे और तो बहुत सारे निवारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पर ये भी मुख्य है उसके अंदर। तो ये गीत के शब्द अपने आप में सिद्ध होते हैं। तो बाबा कहते रूप बदल कर आओ। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते, तुमने 84 जन्म गर्भ में लिए, तुम पुनर्जन्म में आते, गर्भ में आते। मैं कैसे आता हूँ हम सब जानते, बाबा कैसे आते। एक शरीर छोड़ती हो तो दूसरे गर्भ में हम जाते हैं। ऐसे हमने 84 जन्म लिए। बाबा कहते, मैं तो गर्भ में आता नहीं हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे वर्णों में आ गए, कलाएं कम होती गई। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। कल परसों भी बाबा ने कहा, फिर 12 कला, फिर ऐसे धीरे 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 कला कम होती है और कला युग के अंत में कलाहीन हो जाते हैं। फिर बाबा आकर हमें क्या बनाते, 16 कला। तो बाबा कहते, भारतवासी तो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। 84 जन्म तो भारतवासी लेते हैं, और कोई धर्म वाले तो 84 जन्म भी नहीं लेते, वो तो पीछे आएंगे तो कम जन्म लेंगे। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। देखो बीच बीच में बाबा कितनी खुशी की बात, नशे की बात बता रहे कि बच्चे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये ज्ञान की बात। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो, स्वर्ग के महाराजा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ आए हैं पति से पावन बनने। ये है पतित दुनिया। पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाबा है। सब उनको पुकारते हैं, बाबा को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। जब पतित पावन को पुकारते हैं ना, भगवान को पुकारते अल्लाह के नाम से, गॉड फादर के नाम से, तो सबकी बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति ऊपर की ओर जाती। कि देवता याद नहीं आएगा तो कोई कृष्ण में नहीं जाती है। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? तो वो है
आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। अच्छा, ये गीता किसने गाई? राजयोग किसने सिखाया? बाबा प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी बता रहे, तो हमें सब सीखने को मिल जाता। बाबा कहते गीता किसने गाई, राजयोग किसने सिखाया? तो जवाब में भी बाबा कहते परम पिता परमात्मा पतित पावन बाबा ने सिखाया। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को तब भगवान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान गर्भ में नहीं आता। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है, तो भी भगवान तो नहीं कहेंगे। यह तो करके एक टाइटल दिया गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को क्या बोलते? भगवती भगवान। तो बाबा कहते ही करके टाइटल है, लेकिन भगवान तो किसको कह ही नहीं सकते ना। भगवान केवल एक शिव बाबा निराकार। तो बाबा कहते ये तो करके टाइटल दे दिया, कायदे अनुसार तो भगवान एक ही है। क्रिएटर इज वन, गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन, बाकी सब है देवता। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनता है, वह तो बाप है जो आकर के भारतवासियों को देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं। इनको कहते रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते, क्योंकि पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। हर बरस जलाते, कड़ा दुश्मन, पुराना दुश्मन, मालूम कुछ नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण है कौन। रावण को 10 शीश क्यों दिखाते? इन बातों को अच्छी तरह समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि किसको कहेंगे? बाबा कहते लक्ष्मी नारायण, वो है पारस बुद्धि। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई भी बीमारी, दुख, रोग कुछ भी नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। हमेशा बाबा भारत की महिमा के लिए बताते कि जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, भारत देश की महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। पुकारते भी ऐसे, सब पतित है, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अब तुमने समझा है, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बन गए। इनको कहते मृत्यु लोक। इसको तो अभी आग लगेगी। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते, शिव ज्ञान यज्ञ भी कह सकते। मनुष्य नाम तो बहुत ही रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं ना, तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते। बाबा के तो कितने सारे भक्ति मार्ग में नाम दिए। जो भी बाबा कार्य करते उनके ऊपर नाम रख दिया और वो नाम से मंदिर बना देते हैं। एक के अनेक नाम से मंदिर बने, 1000 के ऊपर है बाबा के नाम। हम लोगों ने लिस्ट भी निकाली है, बहुत सारे नाम है। तो बाप बैठ समझाते ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति पूरी हो गई, अब तुमको भक्ति से वैराग्य आता, अर्थात इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कोई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में
कोई नया जाकर के बैठेगा तो कुछ भी समझ नहीं सकेगा। अब बिल्कुल से कोई नया आया, बाबा की मुरली में बैठ गए, उनको क्या समझेगा? तो ये कॉलेज हो गया, उसको पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़े ना, बेसिक नॉलेज समझनी पड़े। और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे। मनुष्य जो पतित है वो पावन बनते हैं। इस समय भारत बेगर है और सतयुग में ये भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। उनमें सब गुण है। राज्य तो लक्ष्मी नारायण का है। जब वो बड़े होते, राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद नाम बदली होता तो वो राज्य करते। कृष्ण प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनावे, ये हो सकता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बाबा कहते वो बैठ करके पतित लोगों को गीता का ज्ञान सुनावे, क्या ये हो सकता है? नहीं। गीता ज्ञान सुनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र, टोटल भक्ति मार्ग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है और वो भी 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य लेते हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन भी नहीं था। अब देखो कितने पार्टीशन हो गए, घर घर में पार्टीशन। वो देवरानी जेठानी होती, एक ही फ्लैट होता है, पार्टीशन कितने हो गए। अभी ये 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को और पावन सतयुग बनाने बाबा को आना पड़ता। तो वो पावन सतयुग बनेगा तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होगा ना, करना ही पड़ेगा। गाया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वो अब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कर रहे। ये 3 देवताएं भी भक्ति मार्ग में गाए गए और ये भी लोगों को मुख से निकलता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, शंकर द्वारा विनाश है, विष्णु द्वारा पालना है। लेकिन वो क्या समझते? बच्चे ने जन्म लिया, स्थापना हो गई, फिर पालना हो गई, मर गया, वो विनाश हो गया। छोटी छोटी हद की बात। अब भगवान बेहद का बाप, तो बाबा का कार्य कैसा रहेगा? बेहद का रहेगा। तो कौन सी दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा होती है, कौन सी दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा होता है और कौन सी दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा होती है, ये नहीं जानते। बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते कि बाबा ब्रह्मा के द्वारा करा रहे, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। तो वो तो हो गया प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना हुई। आज से 5000 वर्ष पहले मैं संगम पर आया था। याद है ना सभी को? अच्छी तरह याद है, अनुभव भी होता है। बाबा हर कल्प आते हैं, हर कल्प हम बच्चों को मिलते हैं। और तुमको ये मैंने राजयोग सिखाया था। कृष्ण नहीं, मैं आया था। बाबा कहते मैं आया था राजयोग सिखाने। कृष्ण तो पति दुनिया में आ ही नहीं सकता है, बाबा ही आता। अब कार्यों पे उपकार करना,
इतनी हमने गालियां दी, पापी आत्माएं, उनका उद्धार करने गंदी दुनिया, पतित शरीर में बाबा आते, कितनी मेहनत करते, क्योंकि बाबा का बच्चों से अति प्यार है। तो बाबा कहते कृष्ण भी नहीं आ सकता, मैं आता हूं। वो सर्व के सद्गति दाता है। मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकते। याद तो सब एक को करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो कि परम धाम में रहते हैं। वो ब्रह्ममय तत्व है। वहां पर आत्माएं पवित्र रहती है। जैसे महात्माएं हैं, यहाँ भी महान आत्मा या फिर पतित आत्मा ऐसे कहते हैं ना, वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। कईयों को महात्मा बोलते, महान आत्मा बोलते। एक्चुअली देखा जाए तो महान आत्मा कोई भी नहीं, क्योंकि पवित्र कोई है ही नहीं। पर फिर भी थोड़े बहुत गुण होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वो कार्य करते हैं, तो कहते ये महान है। तो महान आत्मा कोई है नहीं। आत्मा को पतित, आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान योग से, ना कि पानी से। आत्मा पतित बनी है, आत्मा में खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनी। ये 4 स्टेजेस में आत्माएं पास होती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं, उनको पावन बनावे कौन? आयरन तो अपने आप बन गई, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन। पर आयरन को गोल्ड कौन बनाएगा? तो पारस को आना पड़ता है। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत तो इसी में है ना। सारी मेहनत किस में है? देही अभिमानी बनने में, आत्माभिमानी बनने में, बाबा को याद करके विकर्म विनाश करने में। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है कि ये चक्र कैसे फिरता। एक बार ज्ञान समझ लिया, बुद्धि में बैठ गया। मेहनत कहाँ करनी है? बाबा को याद करनी है। हम चक्र कैसे लगाते? हम 84 जन्म कैसे लेते? सतयुग में कितना समय हमारा राज्य चलता? फिर रावण कैसे आता? रावण कौन है ये भी तो किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते ये भी तो कोई कह नहीं सकता। ये तो बाबा का ही काम है। पतित मनुष्य ऐसा न सुना सकते हैं न कर सकते हैं। तो बाबा कहते ये बाबा का ही काम है। पतित मनुष्य नहीं कर सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होने वाली है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेगा क्या पतित पावन आओ। वो तो पावन दुनिया है। तुम अब जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही तो 84 जन्म लिए। वही इस समय शूद्र बन गए, देवता शूद्र बन गए और वो फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, ये है ऊंचते ऊंची चोटी, इसलिए चोटी ऊपर बताते। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये टाइटल बहुत अच्छा है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है हम बच्चे। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो और पुत्र पुत्रियां भी हो, दोनों भी है। शिव वंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा किससे मिलेगा? शिव बाबा से, ग्रैंडफादर। बाबा कहते बच्चे मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो, तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम में। अब इन बातों को समझेगा कौन? जो कल्प पहले समझे हैं। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं
कितने बीके हैं भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारी कितने हैं, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? बोलो हजारों की अंदाज में, अभी तो लाखों भी हो गए, हजारों की अंदाज में इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते हैं और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए, वो सब निकलते रहते हैं, निकल के आएंगे और आकर के बाबा से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप के पास बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पति से पावन बनने के लिए और योग में मजबूत होना है, दोनों पिलर बराबर मजबूत होने चाहिए। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, हमें इस नशे में रहना है। चोटी सबसे ऊंच, ब्राह्मण वर्षे के अधिकारी हैं। क्यों? शिव बाबा के पोतरे, वर्षा तो पोतरे को मिलेगा वरदान। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पवित्र, चाहे परम धाम में चाहे सतयुग में। अपवित्रता क्या है? आर्टिफिशियल, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, अभी हम ब्राह्मण बन गए। इसलिए ये संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं कौन? पवित्र आत्मा। किसी को भी देखो रियल रूप से देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है? अच्छा, स्लोगन है परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। बाबा की दुआएं मिलती रहे, मिलती रहे। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो क्या होगा? माया समीप नहीं आ सकती है। माया को हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे पास आए। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में